Hi everyone, welcome back to Bio's Thought. I hope you all are doing good today, right? So we are starting off with the second lecture in this series of the human digestive system. I hope आप लोगों ने last class देखा होगा, last lecture आपने पढ़ा होगा. We basically discussed a lot of things. We talked about the types of nutrition, क्या क्या nutrients होते हैं, उसके अंदर की categorizations हमने देखे थे, macro micro nutrients या याद आ रहा होगा वो सब हमने डिस्कस किया था. इसके अलावा हमने बात की थी दैट वी ऑल स्टार्टेड विद द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे 5 तरह की न्यूट्रिशन टाइप्स हैं. दैट इज अगेन ingestion. Basically it's the 5 steps through which we take the food, right? So that is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and then we have ingestion. तो हमने ingestion शुरू कर दिया था where we discussed about the mouth. Okay, we talked about how teeth helps in the process, how tongue helps in the process, and इसके अलावा हमने esophagus तक discuss कर लिया था. ठीक है. So in today's class we will be basically going to discuss about the digestion in mouth first of all. Okay, कि माउथ के अंदर जो डाइजेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे. एंड अगेन द सलाइवरी ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी एक डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि कितने ग्लैंड्स हैं, मतलब सलाइवरी ग्लैंड जो है उसके अंदर भी 3 टाइप्स आते हैं. ओके, सो वी गोइंग टू डिस्कस दैट. ओके, देन विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टमक ऑफ कोर्स, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे डाइजेशन इन द स्टमक एंड जो हिस्टोलॉजी होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स जंप राइट इनटू द सेशन. सो सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड. तो देखो, the most important thing is salivary gland does is basically to secrete saliva, है ना, यही काम होता है, यही चीज़ important भी है. So what does the saliva do? It is nothing but it's like a liquid, ठीक है, जो everyday हमारे mouth में produce होता है and that is about 1.5 liters every day. ठीक है, कम से कम 1.5 liters per day का आपको saliva produce होता है माउथ में. pH जो है इसका वो आपको 6.7 के आसपास होता है. ठीक है, and the most important thing that this saliva consists of is the presence of a very important enzyme that is your amylase, or I should say salivary amylase. ठीक है, इसको हम बोलेंगे salivary amylase. Anyone knows इसका दूसरा नाम क्या है salivary amylase का? इसका दूसरा नाम है टाइलिन. ऑलराइट, PTYALIN. ठीक है, P साइलेंट ओवर हियर. इसके अलावा भी एक एंजाइम रिलीज करता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं लाइजोजाइम्स. ठीक है, लाइजोजाइम. अब ये जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, दीज आर बेसिकली स्टिमुलेटेड टू सिक्रीट द सलाइवा एंड दैट इज डन बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तुमको पता है ना, नर्वस सिस्टम तुम्हारे 2 तरीके से डिवाइडेड होता है. जो नर्व्स हैं एक्चुअली, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो आपका, वो 2 तरीके से डिवाइडेड है, विच इज़ बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक. ठीक है, नहीं पता है तो उसको बस अभी एक तरीके से एक नोट बना लो दैट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द वन दैट एक्चुअली stimulates the salivary glands to release the saliva, whereas जो sympathetic gland होता है, sympathetic nervous system जो होता है वो आपका reduce कर देता है secretion को, so that it basically leads to the drying of the mouth. ठीक है, so don't worry, अभी parasympathetic और sympathetic नहीं पता तो we'll be talking about the nervous control system also. ठीक है, तो वो जब आएगा तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, now another very important thing right here is again that the Cl नेगेटिव. ओके, यानी कि अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, ऑलराइट, तो क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरीन आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, जिसकी वजह से सलाइवरी अमाइलेज बन सकता है. तो इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लेना. ठीक है, कि सलाइवरी ग्लैंड इज एक्टिवेटेड क्लोरीन आयंस विच इन टर्न रिलीजेस सलाइवरी अमाइलेज. फाइन, ये सारी चीज़ें. ओके, अब जब हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे तो देयर आर 3 पार्ट्स अंडर द सलाइवरी ग्लैंड, जिसे आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे. ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है जो तुम्हारा यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट है सलाइवरी ग्लैंड का, दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, सो दिस बिग वन राइट ओवर हियर इज द पैरोटिड ग्लैंड. दिस इज द बिगेस्ट वन आउट हियर. ऑलराइट, ये हम कहेंगे कि दिस इज द लार्जेस्ट वन. ठीक है, अब ये लार्जेस्ट है, ये तुम्हारे चीक के आसपास प्रेजेंट होगा. देख पा रहे हो, नियर द चीक है ना, कान से और उस तरफ, कान के और जॉ के बीच के एरिया में आपको दिख रहा है. सो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड यहाँ से एक डक्ट ओपन होती है जिसके थ्रू सलाइवा सिक्रीट आउट होता है इनटू द माउथ. सो उस डक्ट को हम कहते हैं क्या, डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, या फिर आप इसे कहते हो स्टेंसन्स डक्ट. ठीक है, स्टेंसन्स, STENSONS, स्टेंसन्स डक्ट. फाइन, इसके बाद हम बात करेंगे द सेकेंड टाइप विच इज़ योर सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड को बोलेंगे हम. ठीक है, ये वाला पार्ट, this one right here, right?
सो दिस इज द वन विच इज़ कॉल्ड एज सबमेंडिबुलर ग्लैंड, यानी कि जॉ के नीचे है तुम्हारे, जो नीचे वाला जो जॉ होता है सर सबमेंडिबल बोलते हैं ना, मैंडिबुलर बोलते हैं, तो उस जॉ की तरफ मिलता है ये। एंड दिस वन ओपन्स इनटू योर सबमेंडिबुलर डक्ट और यू कॉल इट एज द वॉटन्स डक्ट। ठीक है, ये नाम बड़े इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इनको ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, वॉटन्स डक्ट। और जो तीसरा टाइप आपके पास है ना, दिस वन इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पार्ट। ओके, ये वाला जो है ये है, इसको आप कहते हो सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जीभ के नीचे होता है, इट इज़ फाउंड बिलो द टंग, ऑलराइट, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वन दैट वी हैव हियर। ऑब्वियसली अब इससे भी कई सारे डक्ट्स निकल रहे हैं बाहर, है ना, तो इन डक्ट्स का नाम क्या है, इन डक्ट्स का नाम है रिविनस डक्ट। दिस इज कॉल्ड एज रिविनस डक्ट ऑल्सो। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फाइन, तो ये है तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड किस तरीके से प्रेजेंट है, क्या क्या काम करता है, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, अब एक चीज़ और है, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, एक बात बताओ, जब आपका एक वायरल डिजीज़ होती है ना, एक डिजीज़ होती है, वायरल इन्फेक्शन है जिसे हम मम्प्स कहते हैं, राइट, मम्प्स कहते हैं, तो ये मम्प्स जो है ये माउथ डिजीज़ ही है बेसिकली, यू नो इट विल स्टार्ट टू इन्फेक्ट योर सलाइवरी ग्लैंड। एनी आइडिया कि कौन सा पार्ट मेनली यहाँ पे इफेक्टेड होता है, कौन सा पार्ट आपका सलाइवरी ग्लैंड का यहाँ पे इफेक्ट होगा, एनी आइडिया? दैट वुड बी अ पैरोटिड। ठीक है, मेनली होते तो सारे ही इफेक्टेड हैं, बट मेनली यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड इफेक्ट होता है। ठीक है, पैरोटिड पार्ट ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड दैट गेट्स इफेक्टेड। नाउ वी विल डिस्कसिंग द डाइजेशन इन द माउथ। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे डाइजेशन की कि अब इसके अंदर हो क्या क्या रहा है, मतलब व्हाट इज दिस मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। देखो, इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ आई टोल्ड यू कि जब भी डाइजेशन की हम बात करते हैं तो दो तरीके से होती है, एक होती है केमिकल और एक होती है मैकेनिकल। द डाइजेशन इन द माउथ बेसिकली सपोर्ट्स बोथ काइंड। ठीक है, यहाँ पे केमिकल भी शुरू होता है एंड यहाँ पे मैकेनिकल भी हो रहा है। मैकेनिकल से मतलब समझ जाओ कि फिजिकल तरीके से जो हो रहा है, यानी कि तुम खाना खा रहे हो, राइट, यू आर बाइटिंग डाउन इनटू द फूड, करेक्ट, and your tongue is mixing that food with the saliva, so that is your mechanical thing, कुछ काम कर रहे हो यहाँ पे, physically break down कर रहे हो। chemical on the other hand is where the digestion happens via the chemical process, मतलब कोई एंजाइम के थ्रू कुछ केमिकल रिलीज हो रहा है या कुछ केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का। ठीक है, तो यानी कि जब हम बकल कैविटी की बात करें, ये दो मेजर फंक्शन परफॉर्म क्या करती है, पहला होता है आपका योर मैस्टिकेशन, ठीक है, और दूसरा होता है स्वॉलोइंग। तो मैस्टिकेशन भी मैंने पहले बताया था, मैस्टिकेशन यानी कि बाइटिंग डाउन इनटू द फूड, टियरिंग इट डाउन, ठीक है, बाइटिंग द फूड, बाइटिंग, एंड स्वॉलोइंग तो तुमको पता ही है, राइट। सो आपका टीथ एंड टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब वो सलाइवा के साथ जो छोटे से पीसेस होते हैं खाने के उसको मिक्सअप कर देता है थरली, ठीक है, और जो म्यूकस होता है सलाइवा के अंदर वो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, फाइन, इजीली ल्यूब्रिकेशन करने के लिए, ऑलराइट, एंड दैट इज़ वेयर यू नो योर मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल एक तरीके से एक ऐसा एक मास में क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या है, ये तुम्हारा बोलस है। बोलस यानी कि इट्स नथिंग बट इट्स जस्ट अ सेमी सॉलिड फूड, ठीक है, ये है सेमी सॉलिड फूड, क्योंकि अब इसको बहुत ज़्यादा अब आप च्यू कर चुके हो एंड नाउ द सलाइवा हैज़ मिक्सड इनटू दिस, सो दिस बिकम्स अ सेमी सॉलिड पार्टिकल जिसे हम बोलस कहते हैं, और इसी बोलस को मास ऑफ फूड ही है बेसिकली, इसी को हम स्वॉलो करते हैं। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट ओवर हियर इज कि सलाइवा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद होते हैं, तो इसको नोट कर लेना। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट दैट कुड बी प्रेजेंट हियर आर योर लेट्स से Na+, ठीक है, ओहो ठीक है, Na+ होगा, इसके अलावा तुम्हारा क्लोरीन तो है ही, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, है ना, फिर उसके बाद पोटाशियम भी है, उसके बाद तुम्हारा HCO3- भी है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो सलाइवा में प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली एंजाइम्स तो हैं ही जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, एंड देन यू हैव टाइलिन, यू गॉट लाइजोजाइम, ये सब एक्स्ट्रा कैटेगरी के हैं, ठीक है, उसके बाद आता है टाइलिन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपके सलाइवा में मौजूद होती है, ओके, एंड दिस हेल्प्स इन बेसिकली ब्रेकिंग डाउन द फूड केमिकल, ओके। अब यू नो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये एक्चुअली एब्सेंट होता है कुछ मैमल्स में, जैसे कि काउज और बफेलोज, इन सब के सलाइवा में ये इन सब के सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता, ठीक है। और कुछ ऐसे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि होते हैं लायंस और टाइगर्स, इनके भी सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता, ओके, लेकिन जो पिग्स होंगे उसमें तुम्हें सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज मिलेगा। सो दिस इज जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा इन्फो, ओके।
अब जो केमिकल प्रोसेस इनिशिएट होती है वो ऐसे होती है कि हाइड्रोलाइटिक एक्शन शुरू होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्प्लिट हो जाता है, ओके। स्प्लिटिंग मतलब जो एक्शन है आपका बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एक्शन जो है ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट स्प्लिट्स द एंजाइम एंड द स्लाइवरी अमाइलेज, यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने हाइड्रोलाइटिक एक्शन किया। हाइड्रोलाइटिक एक्शन तुमको पता है क्या होता है हाइड्रोलाइटिक एक्शन, मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट नहीं बेसिकली ये मैंने बहुत पहले समझाया था जब हम लोग सेल चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस में प्रेजेंट है हमारे सेल के, कौन से ऑर्गेनल में मौजूद होते हैं, लेट्स टॉक टू दैट वन, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एक्शन क्या हो रहा है कि जो आपका सलाइवरी अमाइलेज है ना, सलाइवरी अमाइलेज, इट इज़ बेसिकली एक्टिंग ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, टू ब्रेक इट डाउन। कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट किया उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ओके। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका एंजाइम है वो कम से कम 30% ऑफ योर स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देता है। सो दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज्ड अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इनटू अ माल्टोज, ठीक है। यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट था, मतलब जो भी तुमने खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल यू हैड चपातीज, यू हैड राइस, वट एवर, इट कंसिस्ट ऑफ सम स्टार्च, राइट। सो इसके अंदर का जो 30% स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया इनटू माल्टोज। अभी भी ये डाइसैकेराइड है बेटा, रिमेंबर दैट दिस इज स्टिल अ डाइसैकेराइड, ठीक है। अभी भी ये ब्रेक डाउन होगा, अभी ये क्या नाम है मोनोसेक्राइड्स में नहीं बदला है। सो दिस नीड्स टू बी फर्दर ब्रोकन डाउन, ओके। तो ये जो 30% स्टार्च है ये डाइसैकेराइड में यानी कि माल्टोज में चेंज हो जाता है, ओके। और जो लाइजोजाइम्स है ना हमारे, लाइजोजाइम्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। तो जो लाइजोजाइम्स हैं इनका काम क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ओके। सो दे एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग योर इन्फेक्शन, ठीक है। तो कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू ना हो जाए माउथ में, उसको देखते हैं लाइजोजाइम्स, ओके। सो ये स्टार्च विच इज अ पॉलीसेक्राइड, ओके, दिस इज अ पॉलीसेक्राइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विच इज़ अ डाइसेक्राइड, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज के काम करने पे वो चीज़ यहाँ पे बदलती है। एंड याद रखना कि इसका जो पीएच मेंटेन होता है इस पूरे प्रोसेस में वो बेसिकली होता है 6.8 का, ठीक है। सो द पीएच मेंटेन्ड ओवर हियर इज एक्चुअली 6.8। इसी पीएच के अंतर्गत ये पूरी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है बेसिकली पानी के थ्रू लाइसिस हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन योर सेल के कौन से ऑर्गेनल में था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, गोल्गी पैराडाइस बनाता है ना उसे, कौन सा था वो, सोचो। आई गेट बैक टू दिस वन, विल कम टू दैट, ठीक है, ओके। तो ये हुआ। अब यहाँ से क्या होगा, जो बोलस था वो पुश डाउन हो जाता है फेरेंक्स ईसोफेगस तक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम स्वॉलोइंग कहते हैं और आप इसे क्या नाम है डेग्लूटेशन भी कहते हो, ठीक है, डेग्लूटेशन, दिस इज अनदर नेम फॉर योर स्वॉलोइंग, डेग्लूटेशन, ऑलराइट। सो अब ये फर्दर नीचे चलता चला जाता है, सक्सेसिव वेव्स होंगी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगी, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसके थ्रू खाना आपके पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें गो थ्रू करता है, ठीक है। और याद है ना कि देयर वाज अ स्फिंक्टर दैट वाज प्रेजेंट बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्टमक, उसका क्या नाम था, दैट वाज योर गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, दैट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, ये याद रखना है, फाइन, ठीक है। अब ये तो था तुम्हारा डाइजेशन इन माउथ, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग योर स्टमक, राइट, एक्सक्यूज मी, ऑलराइट। सो नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टमक, कि स्टमक का क्या क्या पार्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन योर बॉडी, बिकॉज अगेन यहाँ पे जो है आपका बहुत हद तक मिक्सिंग होता है ऑफ मेनी थिंग्स ओवर हियर, ओके। बिकॉज जब हम देखो स्टमक की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अपर लेफ्ट पोर्शन में आपके एब्डोमिनल कैविटी में, सो ओके, सो दिस इज प्रेजेंट इन दी अपर लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, एंड अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट है। और ये जो है ये जे शेप्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर भी तुमको कई सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, ऑलराइट। सो कई सारे पार्ट्स की जब हम डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली कई सारों में हो जाता है, जैसे कि 3 यू कुड से लाइक मेजर चीज़ें होंगी, ठीक है, 3 मेजर चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कार्डियक पोर्शन, ठीक है, विच इज़ अगेन ओपन अप होता है इनटू फंडिक रीजन, और फिर आता है पाइलोरिक रीजन, ठीक है। तो जो आपको आगे चल के ओपन अप होता है किसमें, इट ओपन्स अप इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट।
एंड कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन वंस अगेन जो हम डिस्कस कर रहे थे, याद रखो ये वाला जो क्वेश्चन था हाइड्रोलाइटिक, ये तुम्हारे लाइसोजाइम्स में प्रेजेंट होता है, ये भूल मत जाना भाई, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, इट इज़ दी लाइसोजाइम, चल नहीं रहा, जस्ट अ सेकंड, लाइसोसोम्स, सॉरी, ठीक है, ये रहा लाइसोसोम्स। फाइन, लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ योर फॉरेन मटीरियल दैट एंटर्स द पर्टिकुलर सेल, ठीक है। हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस, नाउ स्टमक आपके 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। पहले का होता है कार्डियक, ठीक है, ये जो कार्डिया बेसिकली लिखा है, सो दिस पार्ट राइट ओवर हियर, द स्टार्टिंग पोर्शन इन दिस पार्ट विल बी योर कार्डियक पोर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आती है फंडस की बारी, दिस पोर्शन राइट ओवर हियर इज द फंडस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पाइलोरस यहाँ वाले पोर्शन में दिख रहा है। अब देखो कहीं कहीं जगहों पे आपको 4 पोर्शंस भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं बिकॉज द थर्ड वन ओवर हियर इज बॉडी। तो यूजुअली हम फंडस और बॉडी को एक में गिनते हैं, बट आप थोड़ा सा और फर्दर जब ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ोगे, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि फंडस के बाद बॉडी भी एक सेक्लूडेड पार्ट हो गया, सेक्लूडेड इन द सेंस एक डिफरेंशिएटेड पार्ट हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ द वन। अब नाउ यहाँ पे कुछ फोल्ड्स होते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस अच्छा नहीं करे थे, चलो वी विल टॉक अबाउट दैट, अभी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो आपका है दिस होल स्टमक, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हारे पास फंडस था, कार्डियक था, और फिर उसके बाद पाइलोरिक आया, ठीक है। पाइलोरस ही जो है ये फाइनल पार्ट होता है, ठीक है, जिसके और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ओके, एक रिंग और स्मूथ मसल्स होती हैं, ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंस्टर, वही काम है स्पिंस्टर। अब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में तुम्हें जहाँ पे भी मिलेगा काम वही रहेगा, इज टू मेक श्योर दैट नथिंग गोज बैकवर्ड, नो फूड मूव्स बैकवर्ड, ओके। अब यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है कि यहाँ पे मौजूद क्या क्या होता है, यानी कि इसके अंदर बन के क्या क्या निकलता है ना। तो देखो बेसिकली जब आप बात करोगे द मेकिंग्स ऑफ योर स्टमक, लाइक व्हाट डज इट एक्चुअली मेक, सो इट क्रिएट्स योर HCl, इट क्रिएट्स सर्टेन एंजाइम्स, ओके, एंड ऑफ कोर्स इट क्रिएट्स द डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस बनाता है, काफ़ी सारी चीज़ें बनाएगा, है ना। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो सबसे पहले योर स्टमक हैज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। इसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिनका काम होता है 3 चीज़ें बनाना। पहला होता है HCl, दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है म्यूकस बनाना, ठीक है। HCl हो गया, म्यूकस हो गया, ये चीज़ बनाने का है, एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा होता है कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, हम डिस्कस तो सारी करेंगे बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, फाइन। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे जब आपकी बात होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड एंजाइम की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इज टू मेक श्योर कि सबसे पहले देखो खाने में बैक्टीरिया ना हो, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए ज़रूरी है, फाइन। सो HCl इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट। इसके अलावा अब ये जो HCl बन रहा है, तो जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस की लाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है आपकी गैस्ट्रिक को, और आई शुड से आपके स्टमक के अंदर की लाइनिंग को रहने के लिए, सो दैट देयर इज़ नो डैमेज दैट हैपन्स, ओके। सो बेसिकली योर म्यूकस इज़ देयर टू मेक श्योर कि अंदर से कोई भी आपका जो HCl है वो आपके स्टमक को बिल्कुल भी टच ना करे, बिकॉज इफ दैट हैपन्स पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फाइन। एंड देन यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम ओवर हियर जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये रहा, इसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है। तो पेप्सिनोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम है जिसको फर्दर एक्टिवेट किया जाता है इनटू पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन में बदला जाता है। और ये एक्टिवेशन कैसे होता है, ये एक्टिवेशन तभी होता है जब एक एसिडिक एनवायरनमेंट में हो, इसलिए भी ज़रूरी होता है HCl का होना, ठीक है। HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ दिस पेप्सिन विल एक्ट अपॉन योर व्हाट, इट विल एक्ट अपॉन योर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द डाइजेशन इन द स्टमक। बेसिकली देखो जो भी फूड हमने खाया है, ठीक है, उसे 4 से 5 घंटे वो आपके स्टमक में स्टोर रहता है, ओके। सो द फूड बेसिकली स्टोर्स फॉर अबाउट 4 to 5 hours, ठीक है ना। दिस फूड विल मिक्स थरली विद द गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, बिकॉज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो वो गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स करेगा, वो कुछ ना कुछ रिलीज़ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम HCl कुछ जूसेस भी रिलीज़ होते हैं, उसी में तो एंजाइम मिलता है, ठीक है। तो वही गैस्ट्रिक जूस है, वो चर्निंग मूवमेंट होती है, मस्कुलर वॉल्स जो आपके चर्न करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू खाना मिक्स होता है एसिड के साथ, और इसी खाने को अब हम कह देते हैं चाइम, ठीक है, चाइम। सो इट्स नथिंग बट फूड प्लस द एसिड, ठीक है, फूड व्हेन गेट्स एसिडिक इन नेचर।
अब यहाँ पे एक आपका प्रो एंजाइम है जो मैंने बोला था पेप्सिनोजन, ठीक है। तो जैसे वो HCl के कंटैक्ट में आता है वो बन जाता है पेप्सिन में और अब इसका काम शुरू होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इट डज इज कि जो पेप्सिन है, ओके, पेप्सिन जो है वो आपके खाने के अंदर के जो प्रोटीन्स होंगे ना उसको किस में बदल देता है। जैसे यहाँ तुम्हारा प्रोटीन्स है, ठीक है, तो पेप्सिन उसे किस में बदल देगा, वो उसे बदल देगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, ठीक है, इसमें बदल देगा। और तो जो मतलब अभी भी ये आपके इंटरमीडिएटरी फॉर्म्स हैं, ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, जो खाने में प्रोटीन है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इट हैज़ चेंज इनटू इंटरमीडिएटरी फॉर्म्स, ठीक है। और म्यूकस का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि म्यूकस होते हैं, कुछ बाइकार्बोनेट्स भी देखो रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या होता है, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ठीक है, ये क्या रिलीज़ कर रहा है, इसने रिलीज़ किया म्यूकस प्लस योर बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। सो इनका काम क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन का, ल्यूब्रिकेशन का एंड द प्रोटेक्शन ऑफ योर इनर वॉल, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई एंड उसके अलावा हाँ, दिस इज़ व्हाट इट डज। सो पेप्सिनोजन फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl और प्रोटीन जो है पेप्सिन की होने से, पेप्सिन के प्रेजेंट होने से प्रोटीन्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में, ठीक है। बाकी तुम्हें HCl को तो पता ही है, HCl इज़ हैविंग अ pH ऑफ 1.8 है ना, ऑप्टिमल pH है, और यही ज़रूरत होता है उसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपका HCl करता है, दैट इज़ कि HCl ना क्या करेगा, इट कन्वर्ट कर देता है आपके आयरन के फॉर्म्स को, मतलब Fe3+ को यानी कि फेरिक फॉर्म को फेरस में बदल देता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो कर देता है, सो दैट ईजिली आयरन ना एब्जॉर्ब हो जाए, आयरन गेट्स एब्जॉर्ब इजीली, ठीक है, आयरन इजीली एब्जॉर्ब हो जाए ये काम करने के लिए, ऑलराइट। अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl सिक्रीट नहीं हुआ, ठीक है, या फिर किसी ने गैस्ट्रिक्टोमी की इशू है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, आयरन की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी और दैट लीड्स टू एनीमिया, तुमको पता ही है, ठीक है। अगर मान लो HCl रिलीज नहीं हुआ, नो सिक्रीशन, ओके, सो दैट लीड्स टू आयरन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, okay, and again that leads to anemia. So you know हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है बॉडी के अंदर, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, राइट। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसे हम कहते हैं रेनिन। रेनिन के बारे में सुना है, व्हाट इज़ रेनिन? रेनिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एक बेसिकली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये, जो कि गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, किसके, इन्फेंट्स के, ठीक है, इन्फेंट्स के, बच्चों के, बेबीज़ के, इनफैक्ट्स नहीं, इन्फेंट्स, ठीक है। सो इन्फेंट्स की गैस्ट्रिक जूस में ये रेनिन मिलता है जो उन्हें हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में। छोटे बच्चे दूध ही पीते हैं ना उस टाइम तक, इन्फेंट्स की स्टेज पे जब होते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ऑफकोर्स आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड स्मॉल अमाउंट के लाइपेज भी रिलीज़ करता है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, राइट। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइजेशन इन स्टमक, तो ये तो डाइजेशन आपके ह्यूमन स्टमक की हम बात करें उस तरीके से हुआ है। जब मैं बात करती हूँ कि जब हम बात करते हैं जैसे डाइजेशन इन एनिमल, स्पेसिफिकली इन काउस, ठीक है, जिन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं, राइट। अच्छा, इस पर वापस आएंगे। हाँ, तो जब हम कहते हैं रूमिनेंट्स की, ठीक है, तो रूमिनेंट्स का क्या काम होता है, मतलब रूमिनेंट्स कौन होता है? रूमिनेंट्स आर दोज एनिमल्स विच अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन, ठीक है। सो रूमिनेशन इज दैट सच प्रोसेस जहाँ पे जो अगर कोई स्पेसिफिक एनिमल होता है, व्हाट डज इट डू, वो 2 बार ही डाइजेशन करता है। और ये कैसे हुआ मैम, देखो समझते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि जो आपके रूमिनेंट्स के स्टमक होते हैं उनको हम कंपाउंड स्टमक कहते हैं, ठीक है। सो रूमिनेंट्स हैव अ कंपाउंड स्टमक, ठीक है, रूमिनेंट्स हैव अ कंपाउंड स्टमक। अब इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, इट गॉट लाइक 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है ये, ठीक है। पहला चेम्बर होता है जो कि होता है रूमेन, ठीक है, दूसरा होता है रेटिकुलम, फाइन, फिर हो गया ओमैसन, और चौथा हो गया आपका एबोमैसन, ओमैसन, ठीक है। ये 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है तुम्हारा रूमेन विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ कोर्स, ऑलराइट, एंड ये मेनली होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ मेनली फॉर द स्टोरेज पर्पसेस, स्टोरेज ऑफ फूड। तो कैमल्स में और डियर में, ठीक है, इन सब में आपको जब आप देखोगे तो जब हम इनकी बात करते हैं इनके अंदर ओमेसन एब्सेंट होता है, ठीक है।
इनमें रूमेन प्रेजेंट होता है, लेकिन ओमेसम इज एब्सेंट, एंड जो वाटर सेल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी रूमेन में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम बात करते हैं देखो डाइजेशन की, तो क्या होता है ना, तुमको पता ही है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन में समय लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे टेक अप सेल्यूलोज, ओके। तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ दैट सेल्यूलोज टेक्स प्लेस बाय योर फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी, दिस ऑल्सो इज इन डन विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन, जो कि एक सिम्बायोटिक या फिर एक सिम्बायंट रिलेशनशिप में होता है, ओके। सो यूजुअली जो एबोमेसन होता है दैट इज अ ट्रू स्टमक, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सिक्रेट करता है, और सॉरी गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करता है, फाइन। सो यानी कि अब इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि जो कंपाउंड स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही है, दिस डाइजेशन इज ऑल बिकॉज ऑफ symbiotic relation between the bacteria and protozoa, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं। एबोमेसम होता है विच इज़ द ट्रू स्टमक ऑफ द रूमिनेंट्स, यहीं पे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, ठीक है। सो यूजुअली क्या होता है ना कि हमारे पास जैसे काऊ की अगर हम बात करते हैं तो तुमने देखा होगा कि वो बहुत आराम आराम से खाना चबाती हैं, राइट। बेसिकली क्या होता है कि जब उन्होंने पहले टाइम पे खाना खाया, ठीक है, ग्रासेस उन्होंने लिए, उसको बिना चबाए वो अंदर खा लेती है, उन्हें अंदर स्वोलो कर लेती है, और वो रूमन में रहता है फॉर कुछ समय के लिए, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद उसको दोबारा वापस लाया जाता है टुवर्ड्स द माउथ, ताकि वो दोबारा से उसे च्यू करना स्टार्ट करे, रूमिनेशन शुरू करे। रूमिनेशन का मतलब होता है मैस्टिकेशन विद सलाइवा, ठीक है। तो वो उसे रूमिनेट करते हैं, रूमिनेशन वो शुरू करती हैं। इसके बाद उसको फिर अंदर खाया जाता है, उसको अंदर सोलो किया जाता है, एंड देन इट मूव्स टू द चेम्बर ऑफ रेडिकुलम। रेडिकुलम से ओमेसम में जाता है, और फिर जैसे वो एबोमेसम में जाता है वहाँ पे उसका फुल एंड फाइनल डाइजेशन शुरू होता है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। अब जो रूमेन एंड रेटिकुलम है, ओके, वो काफ़ी सारे दे बेसिकली हैव अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं रूमेनोकॉकस। तो ये जो मैंने बैक्टीरिया की बात करी ना, ये मौजूद कहाँ है? ये मौजूद है तुम्हारे रूमेन एंड रेटिकुलम में, ओके। सो इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द रूमेन एंड रेटिकुलम। वी हैव अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज रूमेनोकॉकस, ठीक है। ये एक लार्ज लिविंग बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि सिक्रेट करता है एक सेल्यूलोज एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम को सिक्रेट करता है ये, ठीक है। जिसका काम क्या होगा? ऑब्वियसली इसका काम होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस को शुरू करना। फर्मेंटेशन ऑफ द सेल्यूलोज विल स्टार्ट टू हैपन, और यहाँ पे जो सेल्यूलोज है दिस बिकम्स मोर सिंप्लिफाइड, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। तो खाना पहले तो बिना चबाए ही रूमन में स्टोर हो जाता है, फिर दोबारा मुंह में लाके उसे दोबारा से चबाना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट द काउज डू, ओके। और फिर उसके बाद उसको रूमन में भेजते हैं, रूमन में, और अगेन जैसे वो दोबारा रूमन से रेटिकुलम में जाता है, वहाँ से जो बैक्टीरियाज हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोजोन्स एक फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, ओमेसम में जाते हैं, ओमेसम से एबोमेसम तक जाते जाते इनका 90% डाइजेशन हो जाता है, जो 10% का डाइजेशन रिमेनिंग होता है वो यहाँ से जो गैस्ट्रिक जूसेस निकलती हैं वो उसे फाइनल डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, विच इज़ द हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो तुमने स्टमक के पिक्चर में अगर एक चीज़ ध्यान से देखी होगी, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, है ना। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? these are nothing but these are the layers of your elementary canal, okay. So histology की जब मैं बात कर रही हूँ actually the wall of elementary canal. I'm talking about the wall of the elementary canal, जिसके अंदर कुछ certain parts हैं, कुछ certain layers हैं, okay. तो ये जो पूरी लेयर, ये जो लेयरिंग हमने देखी, ये आपके ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये 4 लेयर का ही पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना होता है, ठीक है। जिसमें से सबसे बाहर का लेयर होता है सेरोसा, फिर आता है मस्कुलरिस, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा, जो कि ल्यूमेन को कवर कर रहा है। ल्यूमेन कुछ नहीं है बट दिस इज जस्ट सिंपली अ कैविटी, फाइन। सो अगर हम बात करते हैं सेरोसा की, फाइन, दिस इज द आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट है, याद रखना। एंड दिस इज द वन विच इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम सेल्स। मेसोथेलियम क्या है भाई? कुछ नहीं बात आ गई। मेसोथेलियम क्या है? कुछ नहीं है, ये एपिथेलियम है तुम्हारे विस्ट्रल ऑर्गन्स का, दैट्स इट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी मौजूद होंगे, है ना। कनेक्टिव टिश्यूज तो भाई सब जगह होते हैं, तो ये सब प्रेजेंट होता है, ऑलराइट। अब याद रखना है कि सेरोसा पार्ट इज एब्सेंट इन ईसोफेगस, ओके। सेरोसा ईसोफेगस में नहीं होता,
ये याद रखना है। फाइन, फिर उसके बाद आती है बारी मस्कुलरिस की। अब मस्कुलरिस दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक इनर है और एक आउटर है। इनर वाले जो सर्कुलर सेल्स के बने और आउटर है जो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स के बने, ठीक है। सो बेसिकली आपकी जो मस्कुलरिस लेयर है दिस फॉर्म ऑफ स्मूथ मसल्स होंगी जो कि अरेंज होते हैं इनर सर्कुलर और एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में। सो इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। क्या है ये तुम्हारे, ये है स्मूथ मसल्स दैट आर अरेंज्ड इन दैट मैनर। फाइन, अब ये जो है आपके बेसिकली इसके अलावा भी एक मसल लेयर हमको देखने को मिलती है जो कि तुमको स्टमक में मिलती है यूजुअली, तो उसको हम कहते हैं ओब्लिक मसल। ये एब्स वगैरह बनाने में सुना होगा, ओब्लिक्स है ना, साइड मसल्स जिसे कहते हैं, ओब्लिक्स जिससे बनते हैं। फाइन, ये जो ओब्लिक मसल लेयर होती है ये यूजुअली यू फाइंड दिस इन द इनर टू द सर्कुलर मसल फाइबर इन द स्टमक, यानी कि इनर से सर्कुलर में जब हम जाते हैं, इनर टू द सर्कुलर मसल, जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसके अंदरूनी हिस्से में ओब्लिक मसल लेयर मिलती है। ओके, सो इनर टू सर्कुलर, और ये कहाँ पे है, ऑब्वियसली स्टमक में। फाइन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, विल बी डिस्कसिंग अबाउट योर सब म्यूकोसा। तो जो सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा का काम है अगेन, नाउ दिस इज लाइक द थर्ड लेयर, और ये बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज का, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, प्लस इसके अंदर कुछ आपको नर्व्स मिलेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, है ना, और लिम्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें तुमको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। याद रखना है कि दिस इज एक्चुअली ऑल्सो प्रेजेंट sorry, मतलब दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन थ्रू आउट योर होल एलिमेंट्री कैनाल। फाइन, और जो लास्ट पार्ट आपके पास आता है दैट इज योर म्यूकोसा। दिस इज द लास्ट इनर मोस्ट पार्ट जो कि आपके जो ल्यूमन है, जो कैविटी है, उसको कवर करके चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वन दैट फॉर्म्स द इर्रेगुलर फोल्ड्स, इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाता है ये, ठीक है। इर्रेगुलर फोल्ड्स कहाँ पे, इन द स्टमक, इर्रेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक, जिसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं रूगेट, ठीक है। अब यही चीज़ तुम्हारे स्टमक में बन रही है, और यही इर्रेगुलर फोल्ड्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं विलाई, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं विलाई। तो ये जो रोगे है ना, ये ऐसे दिख रहा है कांगली स्टमक, हाँ ये देख रहे हो, ये अंदर के फोल्ड्स, ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, तो यही होते हैं रोगे, ठीक है। यही फोल्ड्स होते हैं विच हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ द particular juices, and it also helps in the process of further absorption and stuff. Fine. अब ये जो विलाई होता है, विलाई आर नथिंग बट दीज आर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट वी हैव, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये, ठीक है, विच आर अगेन कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये तुम्हें सिंपल ये तुम्हें क्या नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे, तो ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, यही विलाई होता है, ठीक है। और ये विलाई का काम क्या होता है, इट्स बेसिकली देयर टू हेल्प इन absorbing a lot of material, and it helps in the absorption and secretion and both of these things, absorption as well as secretion. Secretion क्या, secretion of the juices, absorption of the nutrients that we have, ठीक है। लेकिन इन्हीं विलाई के ऊपर भी छोटे छोटे से ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। सो दिस इज कंसिडर्ड एज माइक्रोविलाई, ये भी मौजूद होता है। फर्दर बस बेसिकली काम क्या होता है, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सर्फेस एरिया, इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ऐसे स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया, ठीक है। फाइन, अब यहाँ पे एक चीज़ और तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं लैक्टियल, ये जो येलो कलर का, ब्राइट येलो कलर की जो लाइन सी जा रही है ना, ये क्या है, ये एक्चुअली एक लैक्टियल वेसल है विच इज अगेन दिस अलाउज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। क्यों, क्योंकि ये जो लैक्टियल है ये आपका प्रेजेंट है, किसका पार्ट है, ये बेसिकली ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ज़्यादा ध्यान मत दो इस चीज़ के ऊपर, विल डिस्कस अबाउट दैट इन द ब्लड सिस्टम, जब हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब। फाइन, ठीक है। अब याद रखना है कि जो म्यूकोसा हमने लेयर पढ़ी थी वही म्यूकस सिक्रीट करता है विद द हेल्प ऑफ गॉबलेट सेल्स। ओके, तो एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये बनाते हैं गॉबलेट सेल्स, मतलब इनमें मौजूद होते हैं गॉबलेट सेल्स जो कि बनाते हैं म्यूकस। ओके,
ये सारी चीज़ें। अब जब तुम एक चीज़ और नोटिस करोगे विलाई में, तो यहाँ पे एक वैली सी दिखेगी, जैसे डिप दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो वैली होती है, ये जो बेस लाइन होती है, इसे हम कहते हैं क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लेबरकून, ठीक है। क्रिप्स ऑफ लेबरकून इसे कहा जाता है, ठीक है। ये इंटेस्टाइन के जो विलाई के बेसिस होते हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो अगेन दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फाइन। एंड नाउ एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जितनी भी लेयर्स हमने पढ़ी हैं अभी हिस्टोलॉजी वाले पार्ट में, यानी कि जो हमने 4 लेयर्स पढ़ी, इनके अंदर कुछ आपके नर्व फाइबर्स के नेटवर्क भी मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेक्सस, ठीक है। सो नर्व फाइबर्स आर देयर, जिसे हम कहेंगे नर्व फाइबर्स है, जिसे हम कहेंगे प्लेक्सस, ठीक है। और ये 2 तरह से मौजूद होता है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये 2 टाइप के मौजूद होते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। एक होता है आपका माइएंट्रिक प्लेक्सस, माइएंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है, जिसे आप प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक भी कहते हो, प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक, फाइन, ठीक है। ये जो है ना, ये कंसिस्ट करता है आपके यू नो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की कंट्रोलिंग करता है, ये इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पेरिस्टालसिस, फाइन। एंड अगेन ये आपके प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल फाइबर्स के बीच में, ठीक है। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड जो मस्कुलरिस का था ना, तो उसका एक लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर पार्ट थे ना, तो यानी कि उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मस्कुलर, फाइन। ये था माइएंट्रिक। और जो दूसरा टाइप हमारे पास होता है, डू वी हैव अ स्पेस, चलो कहाँ पे लिख लें, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, इधर से नोट कर लेना। तो जो सेकेंड टाइप होता है दैट इज योर कॉल्ड एज मिजनर प्लेक्सस, मिजनर प्लेक्सस, ठीक है। इसका भी एक और नाम होता है, जैसे हम कहते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस, सब म्यूकोसल प्लेक्सस, फाइन। और ये है जो आपके क्या नाम है, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस वाली लेयर प्लस म्यूकोसा वाली लेयर, इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल करते हैं आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की सिक्रीशन को, कंट्रोल्स digestive glands, fine. So this was all about your stomach for today. We have discussed the digestion in the mouth, we have discussed the digestion in the stomach, and something about the alimentary canals histology, the types of layers that are present, fine. So that's all for this session. Next class में हम लोग small intestine and large intestine finish off करेंगे और कुछ और digestion के बारे में discussion करेंगे। अभी तो ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, but don't worry, ठीक है, ज़्यादा लंबा इसे नहीं खींचेंगे इस particular chapter को। And yeah, if you have any questions or doubts, you can always post it in the comment section, as I have already told you. And please make sure that if you like this session, do subscribe, like the channel, and then again follow for it and share it with your friends so that they also know about BioSpot, ठीक है। So आज के लिए इतना ही, signing off. Thank you so much for joining everyone. Have a great day ahead. Take care.